को प्रेम चाहिए, पर दुनिया में प्रेम नहीं बचा। प्रेम है क्या? क्या चल रहा दुनिया में? प्यार चल रहा है जगह जगह, जहां देखो वहां प्यार। उस प्यार के चक्कर में के लटकी भी गया, के चली भी गया, तो कहीं हो प्यार तो प्यार बढ़ता नहीं, प्यार तो कटार घोप करके समाप्त हो जाता है, और प्रेम तो दिनों दिन बढ़ता है, जो मीरा ने नारायण से किया। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, घटे बड़े छिन एक में सो तो प्रेम न होए, आ घट प्रेम पिंजरे बसे प्रेम कहावे सोए, और जहां मार्ग मालिक मिले प्रेम वहीं से होए। जिस रास्ते पे परमात्मा मिल जाए वो सच्चा प्रेम है। उलझे प्यार के चक्कर में। पूछा जाए क्या भैया प्यार है? पिता पुत्र से क्या कर रहा? प्रेम नहीं, प्यार है। पुत्र पिता से क्या है? प्यार है। माँ बेटी में प्यार है, प्रेम नहीं। प्रेम तो उमड़ता है, जैसा विदुरानी के अंदर उमड़ा, द्रौपदी के अंदर उमड़ा, जनाबाई के अंदर उमड़ा, मीराबाई के अंदर उमड़ा। ये प्रेम है, और प्रेम के पल्ले में बंधे परमात्मा आ जाते हैं। प्रेम दिनों दिन बढ़े। आपको भी यदि नारायण से प्रेम है तो उस प्रेम के बंधन में खींचे आते हो, चले आते हो। तो यहां तक कहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम तो वो है, पर जो गए नहीं उनको मालूम कैसे पड़ेगा? है? एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, 2 पंक्ति। प्रेम जो भगवान से प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान को पाना क्या जानेगा साहब। प्रेम की परिभाषा मालूम नहीं है हमें, और जो प्रेम की परिभाषा जान लेता वो विदुरानी की तरह भगवान को छिलके भी खिला सकता है। कहा है ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साक विदुर घर। भगवान ने तो वहां साक खाया साहब, आ गया वो। प्रेम के बंधन में छिलके पा लिए भगवान ने, विदुरानी को भगवान ने आनंद दिया। परमात्मा जाते हैं, आप जानते हो महाभारत के युद्ध में मांगने के लिए जिस समय गए, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी मांगने के लिए गया। तो अर्जुन ने तो नारायण को मांगा, और दुर्योधन ने नारायण को नहीं, नारायणी सेना मांगी। भगवान ने दे दिया। अर्जुन को कहा, अर्जुन तूने मेरे को क्यों मांगा? मैं तो निहत्ता हूं, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं मैं निहत्ता हूं। अर्जुन ने कहा, बाबा भगत तो भगवान को ही मांग सकता है, आप तो मेरे रथ के सारथी बन जाओ बस। क्या बनना है? मेरे रथ के सारथी बन जाओ। मैं जानता हूं यदि आप मेरे सारथी बन गए तो निश्चित ही मेरी विजयश्री हो जाएगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। देखो आज भी गांव में चुनाव होता है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो। आज का चुनाव वोटों से जीता जाता है। कैसे जीता जाता है? जिसके पास वोट ज्यादा, जिसके पास संख्या ज्यादा, वो चुनाव जीत जाता है। ठीक है ना? एक भी यदि वोट ज्यादा है, एक संख्या ज्यादा, चुनाव जीत जाए। लेकिन महाभारत का युद्ध संख्या से नहीं जीता गया। यदि संख्या की बात करें तो कौरव की तरफ संख्या ज्यादा थी और पांडव की तरफ संख्या कम थी, लेकिन फिर भी विजयश्री हो गई। इसका एक ही कारण था, वहां का चुनाव संख्या से नहीं, वहां का युद्ध संख्या से नहीं, वहां का युद्ध तो शंख से जीता गया। जिधर भगवान हो गया और भगवान ने शंख बजा दिया, उसकी विजयश्री निश्चित हो जाती है। भगवान से एक बात और पूछी गई, कन्हैया आप मेरे 5 पुत्र पांडव का साथ इसलिए दे रहे हो ना कि मैं आपके रिश्ते में बुआ लगती हूं। क्या कहा? ये तुम्हारी बुआजी के लड़के हैं इसलिए तो साथ नहीं दे रहे। भगवान ने कहा, बुआजी तेरी आंखों से पर्दा निकाल ले, यहाँ नाता रिश्ता नहीं चलता। ये बुआजी के लड़के हैं कि फूफा जी के। कर दिया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। अब किन किन की जीत है साहब? एक तरफ भगत है और एक तरफ भगवान है। भगवान ने जीत करी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगत कहता है मैंने उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, आपको उठाना पड़ेगा। अब देखो आमने सामने हुए, भगवान ने गीता सुना दी, विराट रूप का दर्शन भी अर्जुन को करा दिया, धनुष बाण हाथ में ले लिया। अर्जुन फिर भी पितामह के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है, तो बार बार भगवान ने अर्जुन से कहा, भैया चला चला, ये तो बूढ़ा बाबा सबको समाप्त कर देगा। एक बाण में से 10,000 बाण निकल रहे हैं। बार बार कहने पर भी यदि अर्जुन ने धनुष बाण नहीं उठाए तो गंगा पुत्र भीष्म रथ से उतरे और रथ का पहिया लेकर के
गंगा पुत्र भीष्म की तरफ जैसे ही भगवान दौड़े तो गंगा पुत्र भीष्म ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। कन्हैया दौड़े पहिया लेकर के, नीचे धनुष बाण, हाथ जोड़ लिए, बाबा मैं यही तो चाहता था। अब कोई लोगों ने बात करी कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, पर भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी क्यों ये तो जान लो। किस